हाय। तो आज हम इसके फोल्डिंग का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ जो लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स और जो भी नए नए वीडियोस बनेंगे वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं मैक्स सेफ्टी आयुर्वेद में। इसके फोल्डिंग का पार्ट 1 जो लोग नहीं देखें प्लीज़ उसको देखें, फिर पार्ट 2 वो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम कुछ बातों को रिवीजन कर देते हैं। इसके फोल्ड एक्सीडेंट एंड फॉल प्रिवेंशन टिप्स जो हेजर्ड से रिलेटेड हैं, इसको एक बार से हम फिर रिपीट कर देते हैं कि परफॉर्म एन इंस्पेक्शन बिफोर यूज़। कहा यह जाता है कि इसके फोल्डिंग को जब भी यूज़ करना हो तो यूज़ करने से पहले बिफोर यूज़ वी शुड इंस्पेक्ट द इसके फोल्ड प्रॉपरली। यानी इसके फोल्डिंग को यूज़ करने से पहले हमको अच्छे से क्या करना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। यूज फॉल प्रोटेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके फोल्ड वर्क एट हाइट या एक्सरसाइज हाइट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली यह हाई रिस्क एक्टिविटी होता है। तो ऊपर चढ़ के जब काम करते हैं तो गिरने के चांसेस होते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट के चांसेस होते हैं। उससे बचने के लिए हमें गार्ड रेल्स और जो पर्सनल फॉल अवे सिस्टम है ये सब लगा करके ही हमें काम करना चाहिए। फॉलो लोड कैपेसिटी गाइडलाइंस। तो यह कहना यह चाहता है कि हर इसके फोल्ड का एक कैपेसिटी होता है और जिस पर्पस के लिए इसके फोल्ड को इरेक्शन किया जाता है, उसको खड़ा किया और बनाया जाता है, उसका एक कैपेसिटी होता है। तो उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हमें उस पर लोड इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम, है ना, जो उसका कैपेसिटी है ना, बेयरिंग कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंडर में ही लोड उस पर क्या करें, हम डालें। सिंपल है, जितना सहन कर सकता हो सेफ मोड में इसके फुल लोड, उतना ही उस पर हम लोड डालें। 4 नंबर है इंश्योर द इसके फोल इज सिक्योर। जब भी हम इसके फोल को यूज करते हैं तो हमें एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मेरा इसके फोल सिक्योर है या नहीं है। क्योंकि अगर इसके फोल सिक्योर नहीं है, यानी उसके जो भी नट बोल्ट्स हैं, उसके जो भी कपलर्स हैं, ब्रासेस हैं, तो ये सब हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइट होना चाहिए। उनका टाइस वगैरह हैं वो सब प्रॉपर हमारा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। अगर लूज हैं तो लूज के परिस्थिति में कोलैप्स होने के या करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेंटेन अ सेफ वर्क एरिया। जिस जगह पे हम लोग काम करेंगे वो जगह हमारा बिल्कुल सेफ, है ना, मेंटेन होना चाहिए। यानी उस जगह पे किसी तरह का कोई भी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्क एरिया हमारा कंप्लीट, है ना, सेफ जोन में रहना चाहिए। उसको मेंटेन भी सेफ करके रखना चाहिए। यूज प्रॉपर एक्सेस। यूज प्रॉपर एक्सेस का मतलब यह है कि इसके फोल्ड का जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऊंचाई पर होता है, वो हाइट पे होता है। तो डेफिनेटली उस पर चढ़ने के लिए हमको लैडर या स्टेयर का क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम लैडर या स्टेयर का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ हमको आसानी होगी चढ़ने में, और जब हम चढ़ने में हमको जब आसानी होगी तो इससे जो रिस्क या हेजर्ड्स हैं वो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए प्रॉपर जो लैडर या स्टेयर है उसका यूज़ करना चाहिए हमें एक्सेस एट हाइट के लिए। ट्रेन वर्कर्स यह कहना ये चाहते हैं इरेक्शन से लेकर डिसमांटलिंग तक, यानी इरेक्शन, वर्क एंड डिसमांटलिंग, यानी इसके फुल बना रहे हैं या इसके फुल पर चढ़ के काम कर रहे हैं या इसके फुल को उजाड़ रहे हैं, इन सब में हमारा जो भी वर्कर्स हो वो ट्रेंड होना चाहिए, है ना, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अनट्रेंड नहीं होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए इसके फुल क्या होता है, इसके फुल सेफ इरेक्शन कैसे किया जाता है, इसके फुल इरेक्शन करने में क्या क्या हेजर्ड्स होते हैं, यूज़ किस तरह करना चाहिए, क्या क्या हेजर्ड्स होते हैं, उसका प्रिकॉशन कैसे लेना चाहिए, जब उसको डिसमांटल करते हैं, उजाड़ते हैं, वो उसके सारे सेफ प्रोसेस पता होना चाहिए।
तो डेफिनेटली जो ट्रेन वर्कर्स होंगे उनको ये सारी बातें अच्छे से पता होंगी, इसलिए हमें चाहिए कि हम ट्रेन वर्कर से ही हम क्या लें, काम लें। हैव द राइट पर्सन, सिंपल है, जो बंदा जिस काम को अच्छे से जानता हो ऐसे बंदा से ही कोई वो काम लेना चाहिए, अदरवाइज है ना दूसरे बंदे से हमें काम नहीं लेना चाहिए। जो जिस काम का एक्सपर्ट है उनसे वही काम लेना चाहिए। 9 पॉइंट है कि यूज प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, कहना या ये चाहते हैं कि जब इसके फूल को हम इरेक्ट करते हैं, बनाते हैं, उसकी डिजाइनिंग से लेके उनका कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, हमारा अच्छे से होना चाहिए, कंप्लीटली है ना सेफ मोड में होना चाहिए। इसके फोल्डिंग मस्ट बी इंस्पेक्टेड डेली, या कहना ये चाहते हैं कि इसके फोल को हमें डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर दिन जो हम लोग वर्क करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उसमें किसी तरह का अगर ड्यूरिंग वर्क अगर प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे नट बोल्ट है ना वाइब्रेशन के चलते या उस पर काम करने के की वजह से, जंपिंग एंड लोड इम्पोजिंग की वजह से, वो क्या होता है कुछ नट बोल्ट्स कुछ पाइप से लूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम डेली क्या करें, इंस्पेक्ट करें। इससे इस तरह के जो भी छोटे मोटे जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो पकड़ में आएंगे और वो मेंटेन होकर के रहेगा। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, और जितने भी इसके फोल्डिंग से रिलेटेड वर्कर्स हैं, चाहे वो इसके फोल्डर्स हों, यूजर्स हों या इरेक्शन वाली टीम हो या डिसमांटलिंग वाली टीम हो, सबको है ना बराबर हमें ट्रेनिंग देते रहनी चाहिए। अब यहाँ आपके सामने 3 इसके फोल का हम फोटो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके फोल। ये वाला जो आप फोटो देख रहे हैं जिसके ऊपर पार्ट्स ऑफ इसके फोल लिखा हुआ, ये जो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं इसके फोल के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम होता है। तो अगर सारे पार्ट्स को खोल दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए, तो जनरली वो पाइप्स हो जाएंगे, लेकिन जब उनको इरेक्शन करने में यूज किया जाएगा, जब उसको आप अलग अलग जगह इंस्टॉल करेंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा। कोई इसके फोल है ना ट्रांसम कहलाएगा, कोई ब्रेसिंग, तो कोई आपका लेजर कहलाएगा, कोई आपका स्टैंडर्ड कहलाएगा, कोई आपका मिड रेल कहलाएगा, तो कोई आपका टॉप रेल कहलाएगा। इस तरह से सबके नाम क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्पेशली आज का जो वीडियो बन रहा है वो एक्चुअली बन रहा है कंपोनेंट्स ऑफ इसके फोल पर, यानी इसके फोल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से क्या दूरियां मेंटेन की जाती हैं, तो आप इन फोटोज़ के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट्स हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप हमको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के थ्रू भी आप जान सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इसके फोल पर हम लोग बात करते हैं। सिंपल है, कंपोनेंट्स ऑफ इसके फोल का मतलब हुआ जनरली जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, पैर हैं, हाथ हैं, नाक हैं, कान हैं, ठीक है, बाल हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। इसी तरह से एक कंप्लीट स्केफोल्ड को बनने के लिए उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम लोग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो चलिए उन पार्ट्स के तरफ जाने से पहले एक बार फिर से हम शॉर्ट में इसके फोल्डिंग का डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं। इट इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड टू फैसिलिटेट टू वर्क और प्रोवाइड एक्सेस एट हाइट। कि इसके फोल्डिंग एक्चुअली क्या होता है, एक टेम्पोररी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका प्रयोग हम लोग वर्क एट हाइट या एक्सेस एट हाइट के लिए करते हैं। अब उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे जस्ट लाइक एक्सटेंडर हैं, लेजर्स हैं, ट्रांसम हैं, ब्रेसिंग है, बेस प्लेट हैं, सोलबोर्ड्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, कपलर्स हैं, ज्वाइंट पिन्स हैं, लेजर्स हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसम्स हैं, स्केफोल्ड बोर्ड्स है, गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल एंड टो गार्ड। तो चलिए गाइस, फिर इन सारे एक एक हम लोग कंपोनेंट्स पर अच्छे से फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड इसलिए हम बताएं कि आप सबसे पहले जो हम आपको इसके फोल्ड का फोटो दिखाए वहाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। तो उसका आपको यहाँ दिखा भी रहे हैं। ये जो पाइप है, जो वर्टिकल ये जो पाइप है, इसी को स्टैंडर्ड कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, स्टैंडर्ड इज ए लॉन्ग पाइप और ट्यूब रनिंग वर्टिकली दैट कनेक्ट्स द मास ऑफ द स्केफोल्ड डायरेक्टली टू द ग्राउंड। सिंपली जो मिनिमम हमें 3 रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्ड का कोई भी स्केफोल्ड बनाने के लिए,
और जनरली 4 स्टैंडर्ड से क्या होता है, इसके फुल बनाया था, यानी ये 4 अगर होंगे तो आराम से आप इसके फुल बना सकते हैं। सिंपल, आप चौकी को देख रहे हैं, ठीक है। चौकी का चारों तरफ जो 4 पैर है या जो यानी जो 4 लेग है, दैट इज स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड जस्ट लाइक अ पिलर ऑफ द हाउस, जैसे घर का क्या होता है, पिलर होता है, वही एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड ही के ऊपर क्या होता है, कंप्लीट पूरा का पूरा लोड होता है। चलिए एक बार फिर से आपको हम बैक लेके चलते हैं, फिर से आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां जहां माउस का कर्सर घुमा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं। ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। जो लंबा वाला पाइप है वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। व्हिच है कैरीज इंटायर लोड ऑफ द स्कैफोल्ड टू द ग्राउंड, और पूरा का पूरा लोड क्या होता है, स्टैंडर्ड के ऊपर होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, सेल्फ की बात करें, तो मेरा पैर क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड है, ठीक है। पूरे बॉडी का लोड कहाँ होता है, मेरे पैर पर होता है। चौकी या पलंग या चारपाई या चेयर का जो लेग होता है, पैर होता है, उसी पर पूरा का पूरा लोड होता है। वो एक उसका स्टैंडर्ड होता है, या उसको पोस्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्टैंडर्ड होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड में 11 16 19 62 इसका नंबर होता है। 40 mm डायमीटर में नॉर्मली ये पाया जाता है। द बेस ऑफ ईच स्टैंडर्ड इज है ना कनेक्टेड टू द बेस प्लेट और सिल है ना, विच हेल्प्स है ना डिस्ट्रीब्यूट द वेट ईच है ना स्टैंडर्ड बियर्स। अब कहना यहाँ ये चाहते हैं कि ये जो पाइप है, ये जो जहां हम कर्सर से आपको दिखा रहे हैं, ये पाइप जो है, ये वाला बेस प्लेट के साथ क्या होता है, ये कनेक्ट हो जाता है, यहाँ ये जुड़ जाता है, वही कहते हैं। और पूरा लोड को अच्छे से वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आगे आते हैं हम लोग बेस प्लेट की तरफ। बेस प्लेट क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका बेस प्लेट। अक्सर शादी ब्याह में शामियाना वगैरह जो लगाया जाता है, उसमें जो आपके खूंटे होते हैं, लोहे का जो खूंटा होता है, देखिएगा उस खूंटे के नीचे इस तरह का आपका एक बेस प्लेट भी बना होता है। बेस प्लेट या जैक्स है ना, टू सेफली कैरी एंड स्प्रेड द लोड। ये जो पाइप है आपका स्टैंडर्ड, इसी बेस प्लेट में क्या है, इसको डाल दिया जाता है, और ये बेस प्लेट जो है उस स्टैंडर्ड से चला जाता है। इस तरह से एक दूसरे को ये कनेक्ट कर लेता है। मेटल प्लेट विद ए SPI गोड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम स्टैंडर्ड्स और है ना रैकर और another है ना लोड bearing tube at the है ना bottom है ना to the standard at ground. It is है ना made of है ना mild steel square 150 into 150 into 6 mm है ना thick with है ना 38 mm diameter and 75 mm long SPI गोड। यहाँ कहना ये चाहते हैं, इसकी ये जो चौड़ाई है और ये जो लंबाई है ना, स्क्वायर में, यानी 150 into 150 होता है, और इस प्लेट की मोटाई 6 mm मोटा होता है। और ये जो आपका, इसको स्पाई गोड बोलते हैं, ये जो इतना सा जो खड़ा है, ये स्पाई गोड बोलते हैं। इसी में जो है आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, घुस जाता है, ठीक है। इसलिए 38 होता है, और आपका पाइप 40 होता है। 40 के अंदर 38 वाला आराम से समा जाता है या आ जाता है। और ये जो हाइट है इसकी क्या है, ये आपका 75 mm होता है। अब बेस प्लेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक फ्लैट बेस होते हैं, रिब्ड और है ना स्पाई गोट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल होते हैं, इसी को जैक्स भी कहा जाता है। ये वाला वहां यूज किया जाता है जहां हमको थोड़ा सा मेंटेन करना हो लेवल, क्योंकि ये वाला जो है ये फिक्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसा लेवल है उस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। और ये आपका एंगल है, ये भी चलता है। इसका इधर से नट बोल्ट क्या है, पाइप को कस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोल बोर्ड या मड सोल की तरफ, ठीक है। यहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए आप, ये जो सबसे नीचे जो पटरा है, यानी जिसको लकड़ी बोलते हैं, यही आपका क्या है ना, मड सोल है, ठीक है। या सोल बोर्ड है, या सिल बोर्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं, यहाँ तीर के माध्यम से यहाँ दर्शा दिया गया ये जो पटरा है ना, और बेस प्लेट उसके ऊपर वाला है, और बेस प्लेट में ये पाइप डाला गया है, तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो पहले देखते हैं सोल बोर्ड, है ना। सोल बोर्ड मस्ट बी है ना मिनिमम आप 450 mm इंटू 225 mm इंटू 35 mm, बट द साइज
बट द साइज है ना है ना नीड टू बी है ना इंक्रीज है ना डिपेंडिंग ऑन द लेग है ना लोड्स एंड और है ना ग्राउंड कंडीशन। अब बताते हैं कि ये तो एक स्टैंडर्ड साइज है कि 450 इंटू 250 है ना इंटू है ना 35 mm होता है। बट साइज जो है ना जो इसके फोल्डिंग का लोड होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, घटता बढ़ता है। यानी कहना या ये चाहते हैं कि ये जो पटरा है, ये जो पटरा देख रहे हैं, ये पटरा जो उसमें रखा जाता है तो कितना लोड हम इस पर देने वाले हैं उस लोड के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, वो घटता बढ़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ए टिम्बर और मेटल है ना बैरियर टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड है ना फ्रॉम द स्टैंडर्ड और बेस प्लेट्स है टू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट्स द सिंकिंग ऑफ द स्कैफोल्ड। इससे क्या होता है, ये जो लकड़ी वाला पटरा आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये लकड़ी वाला पटरा एक्चुअली इसके फोल्ड को यानी ये जो लोहे का जो ये जो बेस प्लेट है इसको जमीन में धंसने नहीं देता है। इसीलिए इस है ना लकड़ी के पटरे को यूज किया जाता है या इसी को सोलबोर्ड या मड सोल कहते हैं। इसलिए आपके सामने 4 इसके फोल हम रखे हुए हैं और चारों के मैं देखिए आप बेस प्लेट के नीचे क्या है, लकड़ी लगा हुआ है। तो आप अपना वहाँ रिस्क असेसमेंट के थ्रू जान सकते हैं कि हमको किस साइज का लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो लोहा का वो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, बेस प्लेट है। अगला है आपका ज्वाइंट पिन। तो गाइस आपको पता है कि इसके फोल 1-2 मीटर का तो होता नहीं है, काफ़ी ऊंचा ऊंचा इसके फोल को बनाया जाता है। तो डेफिनेटली जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड या पोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको खूंटा बोलते हैं, या जैसे घर का पिलर होता है, तो जितना हाइट तक मकान होगा उतना हाइट तक आपका इसके फोल भी बनता हुआ जाएगा। तो जब इसके फोल हाइट तक जाएगा और ऊंचा होगा 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर तक भी हाइट में इसके फोल क्या होता है, जाता है। तो डेफिनेटली तो जो स्टैंडर्ड या पोस्ट होगा उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए 3 मीटर 4 मीटर का एक पाइप आएगा पोस्ट या स्टैंडर्ड, लेकिन फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग किससे इसको कनेक्ट करते हैं, ज्वाइंट पिन से। टू कनेक्ट द स्कैफोल्ड ट्यूब्स एंड टू एंड अ ज्वाइंट पिन और एक्सपेंडिंग एन स्पाइगोट कैन बी यूज्ड। द ज्वाइंट पिन और स्पाइगोट इज इंसर्ट इनटू द एंड ऑफ द स्कैफोल्ड ट्यूब एंड द सेंटर बोल्ट इज टाइटेन। मैं कहना ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, 2 पाइप जो है इसके फोल के जो होते हैं, एक पाइप को इधर से ऐसे डालते हैं, एक पाइप को इधर से डालते हैं, और डालने के बाद ठीक है यहाँ नट बोल्ट से उसको कस देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ज्वाइंट पिन। फिर आपका इसके फोल बनता हुआ जाएगा। जैसे ही आपका वो पाइप छोटा पड़ा, अब और ऊपर आपको इसके फोल जाना है, फिर से आप एक ज्वाइंट पिन डालेंगे और आगे का है ना इसके फोल एक्सपेंशन होते रहेंगे, आगे इसके फोल बढ़ते रहेंगे। तो सिंपली ज्वाइंट पिन क्या होता है, 2 ट्यूब को आपस में जोड़ने के लिए वर्टिकली इसको यूज किया जाता है। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड या पोस्ट में ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रनर या लेजर की। इट है ना बिटवीन ईच एंड स्टैंडर्ड है ना रनिंग हॉरिजॉन्टल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्कैफोल्ड इज है ना रनर और है ना क्रॉस बीम है ना व्हिच एड फर्दर है ना सपोर्ट एंड वेट है ना distribution and multi bay are recommended with these lasers both at the back and the front of the scaffold. The spacing of lasers and lift height will be है ना इंडिपेंडेंट टाइट स्कैफोल्ड 2 मीटर, पुटलॉक स्कैफोल्ड 1.35। ठीक है दोस्तों, तो हम बता दें आपको कि रनर की यहाँ बात हो रही है, रनर या लेजर की। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पाइप होता है, ये आपका ये जो पाइप है देख रहे हैं, ये रनर है या लेजर है। ये देखिए ये चारों तरफ से इसको कसा गया है सारे इसके फोल में। ये देखिए नीचे ये जो आप देख रहे हैं ऐसे करके ऐसे, ये आपका रनर या लेजर्स हैं। ठीक है, और टॉप रेल में जो रेलिंग डालते हैं तो रेलिंग के माध्यम से भी हम लोग रनर या लेजर का यूज करते हैं। तो इसका काम वही होता है कि ये अच्छे से सपोर्ट देता है। सपोर्ट देने के साथ साथ ये चारों खूंटे को है ना स्थिर बनाने में भी बहुत मदद करता है, इसको इधर उधर भागने नहीं देता है। तो इस तरह से रनर या लेजर का यूज होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग ट्रांसम या बियरर की बात करेंगे। ट्रांसम या बियरर का मतलब ये है कि आप ये सबसे पहले इमेज को आप देखिए। इमेज को देखने के बाद
यहाँ देखिए जो रेड कलर से मिलाया है, ट्रांसम बीम या इसको बियरर बीम भी कहा जाता है। या इधर वाला स्कैफोल्ड देखिए, ये जो पटरा जो दिख रहा है, ठीक है, तो बीच वाला मत देखिए, ये वाला और ये वाला जिधर आपका स्टैंडर्ड लगा जाता है, ये आपका ट्रांसम या बियरर है। सिंपल इसको यूं समझिए कि जिस पर पटरा को रखा जाता है, ठीक है। चौकी देखते हैं ना, चौकी के चारों तरफ क्या होता है ना, पट्टी होता है। उसी पट्टी पर ना चौकी का जो ये तख्ता है उसको कील ठोका जाता है, रखा जाता है, तब न अड़ता है। तो इसी तरह से इसके फोल्डिंग के ऊपर जो पटरा रखकर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उस प्लेटफॉर्म के पटरे को जिस पाइप पर रखा जाता है वही एक्चुअली क्या होता है, बेरर या ट्रांसम। बेरर का मतलब ही होता है झेलने वाला, सहन करने वाला। तो एक्चुअली प्लेटफॉर्म जिस पाइप पर रखा जाता है वो क्या होता है, ट्रांसम या बियरर, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ट्रांसम या बियरर जो होता है, तो ये दोनों साइड वाला, ये देखिए, यहाँ हम कर्सर जहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ वाला बियरर या ट्रांसम और यहाँ वाला बियरर या ट्रांसम, लेकिन एक बीच में भी डाला जाता है ताकि पटरा दबे नहीं, लबे नहीं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रांसम या बियरर, ठीक है। और ये जो लंबाई की तरफ से गया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो आपका पाइप भागा, ये रनर या लेजर है, जैसा कि अभी हम बताए। तो इंटरमीडिएट ट्रांसम, दीज आर द ट्यूब्स फिक्स्ड एंड अक्रॉस द लेंथ है ना, बिटवीन द मेन ट्रांसम टू द सपोर्ट द स्कैफोल्ड बोर्ड्स। वही बात कि ये क्या करता है, दोनों के बीचों बीच क्या करता है, इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं ताकि वो क्या करता है, स्कैफोल्ड के बोर्ड्स को क्या करता है और एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। जैसे चौकी में आप देखिएगा, चारों तरफ पट्टी के अलावा बीच में भी है ना एक या दो पट्टी दिया जाता है। ऐसे घर में हम लोग क्या है, बीम डालते हैं ना, तो वो बीम जस्ट लाइक इंटरमीडिएट ट्रांसम या बियरर है, और चारों तरफ जो दीवारें हैं है ना, वो एक तरह से हमारा बियरर या ट्रांसम है। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्कैफोल्ड बोर्ड की, यानी पटरा की, जिस पटरे को रखकर हम लोग काम करते हैं। तो पटरा एक्चुअली प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे चौकी के ऊपर तख्ता रखा जाता है, तभी तो उस पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो सेम इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्कैफोल्ड बोर्ड्स and also refer to as a walk board और है ना scaffold planks. Scaffold है ना wood and scaffold wood when made from the wood are a material used to along scaffolding structure to facilitate safe working condition at height. साफ यहाँ कहना चाहते हैं कि scaffold board जो होता है एक्चुअली ये वॉक बोर्ड कहलाता है, या स्कैफोल्ड प्लैंक्स भी कहलाता है, या स्कैफोल्ड वुड कहलाता है, ठीक है। ये आमतौर पर लकड़ी का भी होता है, ठीक है, और चौकोर पाइप जो स्क्वायर पाइप होता है उसका भी होता है, और जो आपका टीन होता है उसमें भी वो जाली टाइप का बना हुआ होता है, उसका भी होता है। तो मैंने आपके सामने तीनों रखा हुआ है, देखिए, इसको भी रख करके काम कर सकते हैं, इसको भी रख के काम कर सकते हैं, इसको भी रख के काम कर सकते हैं। तो वो पटरा है ना, या वो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्ड बोर्ड। अगला है हमारा ब्रेसिंग की बात कर रहे हैं। स्कैफोल्ड जब बनाया जाता है तो ब्रेसिंग का यूज किया जाता है। नो स्कैफोल्ड कैन रिमेन